सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइज, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पार्थसारथी ट्रेडिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। एक्चुअली हमारे पास पीछे काफ़ी सारे कॉल्स और मैसेज प्लस में काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है कि एडवर्टाइजमेंट को लेके काफ़ी सारे लोग परेशान हैं मीशो के, कि मीशो पे जब ऐड चलाते हैं वो प्रॉफिटेबल ऐड नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा लॉस खाते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है मीशो पे ऐड चलाने का। तो ऐसा क्या मिस्टेक हो रहा है या फिर क्या ये बेनिफिशियल है भी कि नहीं है, चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलने वाला है इसी वाले वीडियो में। वीडियो को टिक के आराम से देख लीजिए। सबसे पहले तो देखो, बात करूंगा कि मीशो पे एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आप गलत तरीके से चलाओगे तो एडवर्टाइजमेंट कभी भी आपको रिजल्ट ला के नहीं देगा। क्या क्या गलतियां आपको अवॉइड करनी है, किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आपको चलाना है, कैसे आपको एडवर्टाइजमेंट चलाने लायक प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझाता हूं मैं। सबसे पहले तो देखो, एडवर्टाइजमेंट चलाने का क्या रूल है। वहां पर आपको दो तरीके के एडवर्टाइजमेंट, जब आप मीशो पे चलाते हो तो दो तरीके के अलग अलग टैब दिखते हैं। पहला डेली बजट पे आप चला सकते हो, दूसरा टोटल बजट पे चला सकते हो। डेली बजट पे क्या है, आपने जो भी डेली बजट सिलेक्ट किया है उसी वाले बजट पे आपका डेली के डेली एडवर्टाइजमेंट चलता रहेगा, उतना बजट कंज्यूम हो जाएगा डेली के डेली, और अनलिमिटेड टाइम तक के लिए भी हो सकता है ये, या फिर हो सकता है आप डेड टाइम भी दो, कोई भी डेडलाइन आप दोगे तो उस दिन ऑटोमेटिकली ये एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगा। बट टोटल बजट में क्या है, लेट सपोज आपने 2000 का टोटल बजट सिलेक्ट किया है, तो वो 2000 जैसे ही स्पेंड हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट पे वो खत्म हो जाएगा, ऐड रुक जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ी जो मिस्टेक करते हैं सेलर्स, कि कहते हैं कि रिस्क नहीं लेना, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि 300 का ऐड जब हम चलाते हैं तो उस पर क्या रिस्पॉन्स देता है मीशो। आपने एक दिन चलाया अपने प्रोडक्ट के ऊपर, 2 दिन चलाया, या फिर टोटल बजट पे चलाया आपने 1-2 दिन, या फिर जितना भी लिमिटेड बजट देके चलाया, उसके बाद आप ऐड का रिवेन्यू जब आप कैलकुलेट करते हो तो देखते हो बिल्कुल लॉस में गया ये। तो ऐसा क्या हुआ कि आपका लॉस में गया, क्योंकि आपने बेवकूफ़ी से ऐड चलाया। समझदारी से ऐड चलाने किसे कहते हैं, ऐड को समझो, ऐड काम किस तरीके से करता है। जब आप ऐड लगाते हो किसी प्रोडक्ट पे, तो लेट सपोज आपका प्रोडक्ट इतना नीचे है पेज पे, अब वहाँ से जब ऐड लगाते हो आप तो धीरे 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 अपनी ये रैंकिंग बनाता है पेज के ऊपर, धीरे धीरे कोशिश करता है अप आने का, अपग्रेड करने का खुद को, कि मतलब किसी प्रोडक्ट से ऊपर उठ गया, फिर थोड़े टाइम बाद कुछ प्रोडक्ट से ऊपर उठा। तो ये विजिबिलिटी जैसे जैसे गेन होता रहता है, ये प्रोडक्ट आपका क्या है, रैंक करना शुरू करता है। लेकिन अब लेट सपोज 2000 का बजट चलाया आपने, ये प्रोडक्ट रैंक करना शुरू कर रहा है और 2000 का बजट खत्म, ये वापस से नीचे आ जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जहां पर थे वापस वहीं पहुंच जाओगे। तो बेनिफिट कहाँ हुआ आपको एडवर्टाइजमेंट का। बेनिफिट एडवर्टाइजमेंट का तब होता है जब एडवर्टाइजमेंट लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। एटलीस्ट 2-3 महीने चलाइए आप कंटिन्यू किसी भी एडवर्टाइजमेंट को, और डेली बजट अच्छा खासा रख के, कम से कम 300-500 रख के आप डेली बजट पे एडवर्टाइजमेंट आपको डेली के डेली रन करना है। क्यों, उससे क्या होगा, स्टार्टिंग में आप देखोगे वो आपको लॉस दे रहा है। स्टार्टिंग में आप देखोगे कि आप 500 का ऐड तो चला रहे हो लेकिन 5 ऑर्डर भी नहीं आ रहे उसमें। लेकिन मजे की बात यह है कि 1-2 हफ्ते आप रुको, शांति से वो चलने दो, तीसरे हफ्ते आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो 500 का बजट आपने जो लगा रखा था, आज की डेट पे वो 500 के बजट में आपके पास 20-30 ऑर्डर भी आ रहे हैं। आप बजट बढ़ाओ, उस टाइम 500 की जगह उस टाइम 1000 करिए। ये डेली बजट जब आप 1000 करोगे तो आपका 20-30 ऑर्डर कन्वर्ट होगा 50-60 ऑर्डर में, क्योंकि ये रैंकिंग करता है। आप डेली के डेली ऐड चला के रखते हो तो ये धीरे 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 अपग्रेड ही होता रहेगा, मौका नहीं मिलेगा इसको डाउनग्रेड होने का, डिग्रेड होने का। तो डेली ऐड आपका इस तरीके से इफेक्ट करता है। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट बेशक से कम अमाउंट पे चलाओ लेकिन डेली बेसिस पे चलाओ। छोटे ड्यूरेशन के लिए जो भी ऐड आप चलाते हो, एक तरह से पैसा बर्बाद करते हो। सीरियसली आप इस तरीके से अगर करोगे, कभी इस प्रोडक्ट पे आज के लिए लगा दिया, कल के लिए इस प्रोडक्ट पे, परसों के लिए किसी और प्रोडक्ट पे, अगले दिन किसी और प्रोडक्ट पे, नहीं होने वाला आपका कुछ इस एडवर्टाइजमेंट में। आप डेफिनेटली लॉस खा के जाने वाले हो यहाँ से। सो एडवर्टाइजमेंट आप थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर आप एडवर्टाइजमेंट चलाओगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से वाले प्रोडक्ट पे आपको ऐड चलाना है। सो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार आप नोटिस करते होंगे कि आपने किसी प्रोडक्ट पे एडवर्टाइजमेंट चलाया है, बट उस पर क्या है, एडवर्टाइजमेंट पे आपका क्या बजट कंज्यूम ही नहीं हो रहा, यूटिलाइज ही नहीं हो रहा बजट, व्यूज़ ही नहीं आ रहे, क्लिक्स ही नहीं आ रहे। तो ऐसे वाले प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे जो आपका एडवर्टाइजमेंट का जो बजट है वो कंज्यूम हो, व्यूज़ दे अच्छे से। तो सीधा मूव करते हैं पीसी के स्क्रीन के तरफ, अगर आपको ये टेक्निक सीखना है तो।
ऑलराइट गाइस, सो हम सभी मूव कर चुके हैं अपने पीसी के स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो हम एडवर्टाइजमेंट वाले पैनल पे ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखो क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपको ये सजेस्ट करेगा। ऐड मोर प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, रिकमेंडेड कैटलॉग्स पे जाना है आपको। यहाँ पर जो जो प्रोडक्ट आपके रिकमेंडेशन में ये मीशो वाले देंगे, मतलब कि इन पे विजिबिलिटी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, इन रिकमेंडेशंस में ही आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते चलना है। जैसे जिन पे हाई सेल्स गया पहले वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेना है आपको। इसके बाद जिन पे कम सेल्स गई है वो वाले प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। लाइक यहाँ पर देख सकते हो ये प्रोडक्ट हमारे पास कम सेल पे है। इसके बाद आपके पास कॉम्बो वगैरह हैं, अगर जिस पे आपने मार्जिन अच्छा सिलेक्ट कर रखा है तो वो सिलेक्ट कर लेना है। ऑलराइट गाइस, सो आप सभी देख सकते हो मैंने 15 प्रोडक्ट सिलेक्ट करे। आप लोग सोचोगे कि इतने सारे प्रोडक्ट पे ऐड हम चलाएंगे, आप यही मैजिक अब स्टार्ट होने वाला है। मैजिक ध्यान से देखिए किस प्रकार का होने वाला है। यहाँ पर हमने 15 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए, कोई ना कोई प्रोडक्ट यहाँ पर चलने वाला है। लेट सपोज अगर आपके 15 में से भी कोई सा नहीं चला, किसी ने भी बजट कंज्यूम नहीं किया, तो दोबारा से इस वाले को पॉज करना है। नेक्स्ट कोई 15 या 20 कैटलॉग आपको सिलेक्ट कर लेना है। उस पर आपको डेली बजट पे एडवर्टाइजमेंट चला देना है। एडवर्टाइजमेंट चलाने के बाद आप देखोगे कोई 2-3 प्रोडक्ट क्या है फटाफट से बजट कंज्यूम कर रहे हैं और आरओआई अच्छा दे रहे हैं। स्टार्टिंग से ही जो आपको आरओआई अच्छा दे, बजट फटाफट कंज्यूम करे। मेनली क्या है, जो प्रोडक्ट आपका बजट कंज्यूम करे, जो प्रोडक्ट आपको फटाफट व्यू लाके दे, वो वाले प्रोडक्ट के ऊपर आपको खासकर काम करना है। अब यहाँ पर लेट सपोज हमारे को 2-3 ऐसे प्रोडक्ट निकल के आ जाते हैं जिन पे फटाफट बजट कंज्यूम हो रहा है। डेली के डेली 300 में से कम 250 इन्हीं 3 प्रोडक्ट पे गए हैं। तो ये 3 प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, ऑर्डर कैटलॉग आईडी जो है ये कॉपी कर लेना है आपको तीनों का। दोबारा से ये वाला ऐड जो लगाया था आपने 15-20 कैटलॉग सिलेक्ट करके, वो क्लोज करना है। क्रिएट न्यू कैंपेन पे जाना है और क्रिएट न्यू कैंपेन पे जो जो ऑर्डर आईडी आपने सिलेक्टेड किए थे, जिस पे बजट कंज्यूम हुआ था, वो सर्च करके आपको ऐड पे चला देना है और थोड़े लंबे टाइम के लिए आपको ऐड पे चलने देना है उसको। और देखो एडवर्टाइजमेंट का क्या सिस्टम है, आपको अपना मार्जिन जो है, आप लेट सपोज प्रोडक्ट की कॉस्टिंग अगर 50 है, आप मार्जिन 50 रखते हो, तो ऐसा मत करिए कि 50 में ही आप मतलब सारी चीज़ें समेट दो। एडवर्टाइजमेंट वाला जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट के कॉस्टिंग में ही जोड़ो। आप कोशिश करो कि 20-30 रुपये जो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट आने वाला है या प्रोडक्ट में ही जोड़ो। लाइक 50 का अगर प्रोडक्ट है तो उस पर ऊपर से पहले ही जोड़ लो कि 30 रुपये का आप एडवर्टाइजमेंट स्पेंड करने वाले हो उस प्रोडक्ट पे। उसके बाद अपना मार्जिन रखो, और मार्जिन छोटा भी रखोगे तो चलेगा बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन रख के कम सेल लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। कम मार्जिन रख के ज़्यादा सेल लेने से आपको डेफिनेटली प्रॉफिट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो सक्सेसफुली, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको चलाना है। और जब भी आप एडवर्टाइजमेंट चलाओगे, कोशिश करो आप कम से कम 2 महीने 3 महीने सेम प्रोडक्ट पे एडवर्टाइजमेंट चलने दो। थोड़ा सा प्राइस में भी डाउन करते रहो, 1-आध रुपये का आप उसमें डिफरेंस डालो, डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज करते रहो। फ़ोटोज़ आपने एडिशनल वाली नहीं डाल रखी तो एडिशनल फ़ोटोज़ डालो। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकते हो जिस पे ऐड लगा रखा है वो करिए आप। और डिस्पैचिंग आप टाइमली रखिए। डेफिनेटली आपको कम से कम थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 2 से 3 महीने का आप वेट करोगे तभी आरओआई क्या आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट जो आप स्पेंड कर रहे हो वो स्पेंड करने के हिसाब से पेमेंट आपके पास किस हिसाब की आ रही है, ये आप उसके बाद कैलकुलेट करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये बेनिफिट में गया है। उससे पहले तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है कि आपने 2 दिन ऐड चलाया और आप देख रहे हो कि ऑर्डर आपके पास क्यों नहीं आए अच्छे। ऐसा कभी काम नहीं करने वाला एडवर्टाइजमेंट, और ऐसा मतलब ऑर्डर इंक्रीज़ भी नहीं होता है। बेसिकली जनरली आप देखोगे हमारे खुद के 19 हज़ार के हम डेली के डेली एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। तो इस तरीके से आपको ऐड पे स्पेंड करना है और डेली करना है स्पेंड, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है, आपको जो चीज़ें बताई है वो फॉलो करना है। और वीडियो अभी तक अगर आप सुन रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही नॉलेज से भरी चीज़ें आती रहती हैं।